This is a project of ZAMIN Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. हेलो एंड वेलकम टू जामिन एकेडमी। आज जो है हम एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने लगे हैं क्योंकि मैंने इस टाइम ऑफ द स्कॉलरशिप्स और इनको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको जो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस इज मैकेल मैकबैन स्कॉलरशिप व्हिच इज अ कैनेडियन स्कॉलरशिप जिसकी डेडलाइन है 24th of August। सो कीप इन माइंड 24th of August इज डेडलाइन, तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके सीधा जो है इसके इस मेन्यू पे आ जाएंगे। सो यू वुड क्लिक क्रिएट एन अकाउंट और आप इसमें जल्दी से अपनी ईमेल डालेंगे एंड योर नेम, योर लास्ट नेम एंड योर बर्थडे। ये जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो एक पास कोड देगा आपको। तो जब आप अपनी यहाँ पे ईमेल आप अटैच कर देंगे तो आपको जो है एक आपकी ईमेल पे एक पास कोड आएगा और आपको एक लिंक आएगा। तो अभी उसको लिंक को क्लिक करेंगे और अभी पास कोड जब आप एंटर कर देंगे तो उसके बाद जो है वो आपको कहेगा कि आपने अकाउंट अपने क्रिएट जो किया है उसका एक पासवर्ड सेट करें। वो जब आप पासवर्ड सेट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट लॉग इन सिंपली। तो क्योंकि मैंने इसको पहले से एंटर किया है, वैसे सिंपली मैं जो है अपने पासवर्ड ईमेल डाल देता हूँ और मैं जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये होम आप पेज आएगा इसका, जिस पे क्योंकि मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो मैं जिसको प्रोग्रेस पे क्लिक करूंगा एंड द एप्लीकेशन विल ओपन सिंपली। तो इधर जो है मैं लैंग्वेज चूज करूंगा विच विल बी इंग्लिश, और मैं स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक करूंगा कि आई विल कंप्लीट माई फर्स्ट डिग्री। आपने ये बताना है कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी, क्योंकि मेरी हो चुकी है। तो मैं इसको आई कंप्लीट माई फर्स्ट डिग्री विद इन द लास्ट 5 years, तो मैंने इसको चूज कर लिया। Do you have Canadian citizen, permanent residency, or refugee status? No, none of the above. So have you applied for Canadian permanent residency or refugee status? So I have not applied that, so I will choose no. इधर आप अपनी यूनिवर्सिटी का वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिससे आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन देयर वुड बी एप्लीकेशन टाइप, और इसमें आपको जो है बताया जा रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी से जो है इंडोर्समेंट चाहिए। वो आगे एक सेक्शन बना हुआ है विच इज़ दिस वन, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या करना होगा। तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यू वुड देयर कम्स अ प्रोफाइल जिसमें आप अपने नेम लिखेंगे, योर प्लेस, बर्थ प्लेस, एंड यू वुड ऐड नेम, योर प्रोनाउंस एंड योर कंट्री, सिटीजनशिप इफ यू हैव। और इसमें जो है आप अपनी आइडेंटिफिकेशन डाल सकते हैं जैसे कि नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस और इवन यूनिवर्सिटी कार्ड एज वेल। नो, इसमें वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर नहीं चाहिए, बल्कि इसके अंदर जो है CNIC और योर पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए। देन यू विल फिल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप अपनी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, ईमेल, योर फोन नंबर, योर कंट्री नेम, योर एड्रेस, पासकोड, और ये सब कुछ देने के बाद देन यू विल ऐड योर सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि अमेरिकन और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए मोस्टली आपको अपना जो है सोशल मीडिया हैंडल दिखाना होता है कि वो what sort of actions you're performing। So आपने ये भी बताना है कि ये आपको कहाँ से इसकी information मिली, and I've chosen it refer from someone else, and I'm going to continue it। और continue करते वक्त let's see कि next option क्या है। फैमिली इंफॉर्मेशन आपने देनी है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपके गार्डियंस और आपके पेरेंट्स कौन है, and then you are going to tell about your family members and your even spouse common law, and then you're going to continue it simply। ओके, अब इसमें जो है आपने करंट और प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले आप वो वाली एजुकेशन ऐड करेंगे जो आपने सबसे आखिर में की है। जैसे कि मैंने अपने MA किया है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, उसकी ड्यूरेशन बताऊंगा कि कब से लेकर कब तक मैंने उसको पढ़ा है। और इसके बाद जो है मैं अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन ऐड कर सकूँ, जैसे कि मैंने BA किया तो मैं उसको भी ऐड करूंगा। इस सेक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट सेकेंडरी यानी कि जो आपने FSC के बाद या अपने A levels के बाद पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ ऐड कर सकते हैं, और कोई ऐड नहीं कर सकते। जबकि स्कूल में आप अपना स्कूल ऐड कर सकते हैं और अपना कॉलेज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है। तो मैं बस कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा
ओके, सो अब इसमें जो है आपने बताना है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो, कोई अवार्ड मिला हो या कोई डिस्टिंक्शन हो आपकी। तो मेरे पास यही है दिखाने के लिए कि मुझे जी कॉलेज में 90% स्कॉलरशिप मिली है, और पीएम लैपटॉप स्कीम के मुताबिक मुझे लैपटॉप मिला। तो मैं बस इसको जो है ये अटैच करके मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, लैंग्वेजेस में से आप बताएंगे कि जी आपकी लैंग्वेज कौन सी है, और उसके बाद जी आप क्यों, आपको ऐसा लगता है कि आपने कहाँ से सीखी है। उसके बाद सबमिट को आप प्रूफ करेंगे क्योंकि मैंने ऐड किए हुए, तो मैं जो है इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। और जो है मैंने अदर लैंग्वेजेस जो मुझे आती हैं तो मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद एकेडमिक्स एंड करियर इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आपने वो प्रोग्राम्स चूज करना है सबसे पहले आपका इंटरेस्ट का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं इंग्लिश चूज किया, थीसिस वाला, देन नॉन थीसिस, देन लिंग्विस्टिक, एंड देन नॉन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक विद नॉन थीसिस, एंड देन दिस इज पॉलिटिकल साइंस। यू हैव टू एटलीस्ट ऐड 5 प्रोग्राम्स, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप 5 के 5 प्रोग्राम्स को ऐड करें, ताकि कोई भी प्रोग्राम में आपका नेम या आपका मेरिट बन सका। दैट वुड बी द बेस्ट। इस सेक्शन में आपने जो है, नेक्स्ट सेक्शन में आपने ये बताना है कि आप कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आप जो है परस्यू कर रहे हो या आपके दिमाग में है, तो मैंने वो ऐड कर दी हैं। कोई आपने GRE, GMAT इस तरह के टेस्ट दिए हुए हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं दिया हुआ। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीवन। देन देयर आर द करियर इंटरेस्ट दैट यू हैव टू ऐड, एंड आई हैव एडेड दैट। देन आई विल कंटिन्यू, एंड आई विल कम टू द कैंपस एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। तो मैंने जो अपनी कम्युनिटी और एक्टिविटीज़ की हैं तो मैंने उनको ऐड कर दिया। एंड सिंपली अब इसमें कोई भी बता सकता है कि आपने कोई भी रोल प्ले किया अपनी यूनिवर्सिटी में किसी तरह भी, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ओरिजिनल वर्क, अब इसमें जो है आप अपना रिसर्च पेपर डाल सकते हैं, अपनी कोई पब्लिकेशन, कोई कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, कोई क्रिएटिव वर्क, क्योंकि मेरे पास क्रिएटिव वर्क यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल्स हैं तो मैंने उनको ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द ऑप्शन कंटिन्यू। अब ऑप्शनल ओरिजिनल वर्क में आप ऑप्शनल है, आप इसको ऐड करें या ना करें, इट्स अप टू यू। बट जो मेरे पास है मैंने उसी को ऐड कर दिया। द नेक्स्ट सेक्शन इज एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है आप अपने दिखाएंगे कि आपने कोई वर्क जो है अ, वो ऐड करना है कि आपने कहाँ कोई वर्क किया हो। तो जो मैंने वर्क किया है मैंने उसको ऐड कर दिया है, और किसी अदर वर्क एक्सपीरियंस है मैंने उसको भी ऐड कर दिया। एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक कंटिन्यू। A simple process, and I'm just explaining it to you very easily कि मैंने कहाँ कहाँ से जो है क्या चीज़ की है। अब नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रेफरेंस रिक्वेस्ट, जो कि हमारे फर्स्ट पेज पे भी था। तो इसमें जो है आपको रेफरेंस चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के, या तो वाइस चांसलर से, हेड से, प्रिंसिपल से, या आपके रेक्टर से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए करना, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करते हैं तो ये बहुत इजी हो सकता है आपके लिए करना। तो आप जो है यूनिवर्सिटी की इंडोर्समेंट बहुत लाजिम है, आप उसको ज़रूर ऐड करें। कि अगर आपको किसी रजिस्ट्रार, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, उनसे बात करें कि मुझे इंडोर्समेंट चाहिए, मुझे रिकमेंडेशन चाहिए, और वो आपको दे देंगे। एंड सेकेंडली आप जो है अपने टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है, कि वो जो है मुझे इंडोर्स करें और मुझे वैलिडेट करें। तो यूनिवर्सिटी इंडोर्समेंट जो है वो लाजिम है, और उसके बाद जो है आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स, जिसमें आपने जो है कुछ आंसर्स देने हैं कि आपने कोई एक्टिविटी और परसू डेडिकेट अ टाइम बट नो लॉन्गर डू। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप पहले करते हो, जो अब आप नहीं करते तो आप उसके बारे में बताएं। और कोई 2 ऐसे गोल्स बताएं जिसके ऊपर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो जो मैं कर रहा हूँ मैंने उसके बारे में बता दिया। एंड कोई ऐसी 3 चीज़ें बताएं जो आप have no come across in the result of your application। कि ऐसी 3 चीजें बताएं जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में मेंशन ना की हो, जो आपके बारे में और कुछ पता है। तो वो जो 3 चीजें हैं वो मैंने इस तरह बयान कर दी हैं। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड वॉच, और यू कैन ऐड योरसेल्फ जो आपको फील होता है। द नेक्स्ट वन इज द ऐसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर जो है आपका इट्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि आपने ये बताना है कि आपने जो पोस्ट सेकेंडरी पाथ चूज किए वो उसका क्या इन्फ्लुएंस है आप पे।
या क्या सोसाइटी ने या कम्युनिटी ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आपने वो चूज किया, और आज का फर्दर क्या असर हुआ। तो ये कुछ है स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हैं, यू कैन वर्क ऑन योर ओन। सेकंड जो है वो इसका पार्ट ये है कि आप अपना इंटरेस्ट जो आपने चूज किया है कि आपने क्या चीज़ फर्दर पढ़नी है, जैसे कि मैंने चूज किया कि मैंने एमए इंग्लिश पढ़नी है, एमए इन लिंग्विस्टिक पढ़नी है, एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। तो मैंने जो है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि वो मैंने क्यों चूज किया। सो इसके बाद जो है आपने कुछ लीडरशिप रोल ऐड करना है और उसको जो है थोड़ा सा इलाबोरेट कर देना है। एंड नेक्स्ट इज वॉलंटियर रोल, उसके बारे में आपने कुछ बताना है और जो है उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। दिस इज अनफिल्ड एक्चुअली अभी तक, तो जो मैं है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको जो है कैसे फिल करना है, वो जो आप लोग जो है खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन पेज रेज्यूमे। तो वन पेज रेज्यूमे की यहाँ पे उन्होंने एक गाइड भी दी हुई है हमें कि आपको जो है किस टाइप की रेज्यूमे लिखनी है। सो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लें और उसको जो है आप कॉपी करके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकें। सीवी के बारे में बस मेरी ये एडवाइस है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप बस क्लियरली क्लियरली लिखें, और इजीली जो है जो जिस तरह मैकगिल ने आपको सीवी की गाइड दी हुई है उसको एक मरतबा रीड आउट करके एक अच्छी सी सीवी बना लें, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बनाई है तो मैंने इसको ऐड नहीं किया। खैर मैं अभी जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, विच इज़ अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में सबसे पहले आपने अपनी लेटेस्ट जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसके बारे में, लास्ट डिग्री है उसके लिखेंगे। और ये चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ जो उसकी ग्रेड डिवीजन, जो ग्रेड स्केल दिया होता है डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट के पेज के पीछे, आप उसको भी जो है एक ही पीडीएफ में बनाकर वो अटैच करेंगे इधर फाइल के तौर पे। यू कैन नॉट सिंपली ऐड द ट्रांसक्रिप्ट विदाउट इट्स ग्रेड स्केल। आपको ग्रेड स्केल डालना जरूरी है, क्योंकि वी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड वी डोंट नो कि उनका ग्रेड स्केल क्या है, सो उनको ये जानना जरूरी है कि आपका ग्रेड स्केल क्या है। तो ग्रेड स्केल जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट के पिछले पेज पे होगा, या आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड इट इजीली। सेकेंड, यू विल मेंशन योर सीजीपीए एंड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी हो तो उस बारे में आप यहाँ बता भी सकते हैं। सो ये कुछ करने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमारा करेक्टर कंडक्ट इसके बारे में आता है। एंड यू कैन टेल कि आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो आपके खिलाफ या इस तरह कुछ, और उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकते हैं कि कुछ पास्ट बिहेवियर्स और ईटीसी आपके हुए हो एंड व्हाट आर द रिएक्शन दैट यू हैव गॉन थ्रू दैट पेपर। तो इधर जो है सिंपली आपने इसको रीड कर लेना है। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि मैकगिल जो है अगर आपका नहीं भी होता तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, यू कैन नॉट फाइल लॉ सूट अगेंस्ट देम, एंड सिंपली आप इसमें अपना नेम लिखें एंड डेट लिख दें। एंड लास्ट इज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन ये कि आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई, या फिर आप इसको दोबारा गो थ्रू करें। जैसे कि मैंने अभी तक ऐसे नहीं लिखा और रेज्यूमे नहीं दिया, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अभी तक ये आपने फिल नहीं किया। एंड सेकेंडली इज रेफरेंस, जब तक आपके टीचर्स या आपकी जो यूनिवर्सिटी इंडोर्समेंट जो है वैलिडेट नहीं करेगी तब तक ये जो है आप सेव नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे आप सेव फॉर लेटर कर देंगे एंड सिंपली ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है फिल हो जाएगी। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ मगिल मैकबेन स्कॉलरशिप, मकल मैकबेन स्कॉलरशिप, विच इज़ वेरी इजी। आप इसको सिंपल, जैसे मैंने आपको लिंक दिया वर्ड डिस्क्रिप्शन में, इसको क्लिक करें और आपकी जो एप्लीकेशन, एक अकाउंट रजिस्टर करें। आपके पास एक पिन आएगी, आप उसको ऐड करें और एक पासवर्ड अपना जनरेट करें और आप लॉग इन करें और सिंपल एप्लीकेशन को स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज द लास्ट डेट इज 24। तो इसको जल्दी से जल्दी जो है आप अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.